आज आपको सिखाने के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट, जैसे कि कुछ प्रीवियस मॉडल आपको पता चल चुके क्या होता है ट्रेडिंग, मेंबरशिप, सॉफ्टवेयर यूज किस तरह से करना है, ये कुछ चीज़ों की नॉलेज आपको हो चुकी है। अब इसके आगे बढ़ने की बारी कि ये सब चीज़ें सीख ली, अब इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा। तो आज के जो टॉपिक है ना हमारा, वो कौन सा, लीगल फ्रेमवर्क, उसमें भी कौन सा, स्कैरा एंड सेबी एक्ट। सेबी का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उसके कुछ रूल्स हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है। चलिए मार्केट के अंदर तो आ गया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस वाली जो मुझे पता होनी चाहिए, कौन कौन लोग हैं, किस टाइप के एक्ट है जो लागू होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्कैरा एक्ट, जो मैं पता आपको बोला था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, मतलब रेगुलेशन किस तरह के। सेबी, तो सेबी है ना हमारी नॉन गवर्निंग बॉडी, कि उसके क्या क्या एक्ट है, वो क्या क्या चीज़ें करती है। फिर डिपॉजिटरी एक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और लास्ट में क्या होगा, इनकम टैक्स किस तरह से लगता है हमको। इस कुछ लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा स्कैरा एक्ट, कि स्कैरा एक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब स्कैरा एक्ट दो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉर्मली दो लोगों के बीच के अंदर बना हुआ होता है। मतलब कौन यहाँ पे दो लोग, एक ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर, दूसरा कौन होगा उसका क्लाइंट, कि हम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ चुके तो इनके बीच में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के, क्लाइंट अगर बाय एंड सेल कर रहा है तो उसके पास क्या प्रूफ है कि वो ही कर रहा है, कि अगर उसके बिहाफ पे ब्रोकर कर रहा है तो क्लाइंट को किस तरह से पता चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें किस तरह से होती है इसके ऊपर। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब अब जब भी कोई ट्रेड करते हो ना, उसकी ना ट्रांजैक्शन हमेशा होती है। कि पिछले लेक्चर में अगर आपको पता है, मैंने पता है आपको ऑर्डर बुक बताई थी कि आपने आज के दिन में ये ट्रेड किया तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन मुझे देखना है, कि पिछले मंथ में मैंने ये ट्रेड किया तो इसके अंदर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आ जाती थी। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, क्लाइंट का लेजर, मतलब कि ये किस तरह की चीज़ें होती है कि सपोज कीजिए मैं कोई XYZ या शेर खान का या एंजल का ब्रोकर हूँ। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरा ये क्लाइंट है, इसके अंदर कितना पैसा पड़ा है, मतलब लेजर उसका कितना अवेलेबल है, प्लस में है माइनस में। अगर लेजर माइनस में चला गया है तो उसने शायद कुछ अलग बड़ी पोजीशन लेके रखी होगी जिसकी वजह से आया होगा, मुझे उसके फ़ोन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, एक जनरल लेजर। जनरल लेजर मतलब कि मैं एक एंजल का ब्रोकर हूँ, ठीक है, तो मेरे 20 क्लाइंट है, तो मेरे 20 क्लाइंट का टोटल मिला के कितना लेजर बन रहा है। फिर बैंक की पासबुक मुझे अपनी जो अकाउंट होगी वो मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब कि जब भी कोई क्लाइंट है अगर वो ट्रेड कर रहा है तो उसको रेगुलरली है ना कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलनी चाहिए, उसको तो मिले, उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मुझे भी मिले। कौन सी, कि अगर उसका माइनस में कोई मार्जिन गया, इसके अंदर ये ट्रेड हुआ, इसके वेरिफिकेशन है ना आपके पास आना है ना हमेशा ज़रूरी होती है। दूसरा क्या होता है, कॉपी ऑफ ब्रोकर एंड क्लाइंट अग्रीमेंट, मतलब कोई भी आपने लीगल काम जब भी किया होगा ना, 2 कॉपीज हमेशा, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट बनते। एक किसको दिया जाता है, जो पर्सन होता है जिसने पास ये गए, मतलब ब्रोकर, मैं ब्रोकर के पास गया हूँ, ठीक है, तो एक कॉपी उसके पास होगी कि ये बंदा मेरे पास आया था, इसने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी, XYZ हर एक डिटेल दी एंड साइन करिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट बना। दूसरी कॉपी किसके पास होगी, सेम सामने वाले पर्सन क्लाइंट के पास होगी। तो ये कॉपीज होना प्रॉपरली दोनों पार्टीज के पास है ना हमेशा होना ज़रूरी होता है। ये होता है कुछ स्कैरा एक्ट जो आपको है ना नॉर्मल पता होना ज़रूरी होता है, कि अगर आप ब्रोकर बन रहे हो या आपको कहीं पे अकाउंट खुलवाना है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये आपको है ना हमेशा पता होना ज़रूरी है। अब मेन चीज़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट मेन आपको मिलना ज़रूरी क्यों, सपोज़ कीजिए कोई ब्रोकर है कि मैं उसके पास अकाउंट खुलवाने गया था, ऑनलाइन मैंने नहीं खोला, ठीक है, तो अगर उसको चर्निंग करनी है, मतलब बाई सेल कर दिया है उसने, मुझे किस तरह से पता चलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट से। कि मुझे अगर उस पर केस फाइल करना है तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि ये ब्रोकर ने ही किया है। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होना है ना हमेशा ज़रूरी होता है। अब ये डिफ्रेंशिएट किस तरह से करोगे कि ब्रोकर ने किया है या क्लाइंट ने किया है। तो होता क्या है, जब भी है ना ब्रोकर ट्रेड करता है ना एक्सचेंज पे, जब उसका ऑर्डर जाता है तो एक यूनिक अलग कोड के थ्रू जाता है। जब क्लाइंट खुद करता है ना अपने एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर से, तो उसका कोड अलग जनरेट होके जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, अलग से ना डिफ्रेंशिएट किया जाता है हमेशा। ठीक है, दूसरा क्या है, सेबीज एक्ट। अब सेबी का मेन काम जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सेबी का मेन काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना, एज एन वॉच डॉग काम करना पूरे मार्केट पे। कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा, किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। सिक्योरिटी जो मार्केट है ना इन्वेस्टमेंट का, उसको टाइम टू टाइम प्रमोट करना, हर एक चीज़ काम टू काम होना उसका ज़रूरी होता है। मेन चीज़ क्या है, इन्वेस्टर्स का जो
इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्शन में रहे, मतलब उनका पैसा सेफ रहे, कोई कंपनी डुबा ना जाए, कोई ब्रोकर उनके साथ फ्रॉड ना कर दे। और ऐसा नहीं है कि एक बार ये सेबी ने एक्ट बता दिया तो यही होगा, टाइम टू टाइम क्या होता है इसको भी चेंज किया हुआ जाता है। ठीक है, हम दूसरा क्या है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। मतलब ये क्या होता है, अब इनसाइडर ट्रेडिंग नाम सुना सुना या अलग अलग लग रहा होगा। इनसाइडर्स मतलब क्या होता है, अंदर की बातें जो ना मुझे पता है, मतलब क्लाइंट को नहीं पता, ना कोई और क्लाइंट को पता है, लेकिन जो एक बड़ी पार्टी है, बड़ी शार्क, उसको पता है, ये इस न्यूज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है। किस तरह से, सपोज कीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। कुछ टाइम पहले कोई एक बड़ी न्यूज़ चैनल थी, उसका एक एंकर हुआ करता था। वो क्या करता था, हमेशा काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। वो करता क्या था, वो है ना कोई शेयर अपने व्यूअर्स को बाय करने का सजेशन हमेशा देता था। अब बाय करने का सजेशन दिया मतलब कोई वो एक ऑलरेडी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो लोग उसको बहुत सारा देखने वाले उसको मानेंगे, नहीं ये इंसान को तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता होगी। ठीक है, तो वो सजेशन देता था, लेकिन सजेशन देने से पहले क्या होता था, 3-4 दिन पहले वो अपने ही अकाउंट्स के अंदर है ना बाय करके ना हमेशा रख देता था। अब मैंने किसी को बाय करने का सजेशन दिया, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है, मतलब डिमांड क्रिएट होगी, पब्लिक आएगी, तो प्राइसेस क्या होंगे ऑलरेडी हाई। कब तब क्या होता था, वो पर्सन है ना अपने सारे शेयर्स बेच दिया करता था। ये भी एक इनसाइडर चीज़ है। या तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज कीजिए मेरी कोई एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेरे पास कोरोना की दवाई आने वाली थी, बना चुके थे मेरे साइंटिस्ट, पब्लिक को ये नहीं पता थी, लेकिन मैं ना मुझे सिर्फ अंदर अंदर मैनेजमेंट के कुछ लोगों को पता थी। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, ये न्यूज़ को है ना, अब ये न्यूज़ पॉजिटिव है किसके लिए, पब्लिक के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए। क्यों, कंपनी पे भरोसा उठेगा, कंपनी के पास इन्वेस्टर्स आएंगे, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स आएंगे, फंडिंग मिलेगी, तो लोगों को ये पता था उनके स्टॉक के प्राइसेस है ना हाइकअप हो जाएंगे। तो कोई एक मैनेजमेंट था, उसने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन को उसने गलत तरीके इस्तेमाल किया। किस तरह से, उसने पहले ही न्यूज़ बाहर निकालने से पहले ही 10-20 दिन पहले शेयर सारे बाय करके रख दिए। अब मार्केट में आ गई न्यूज़, हवा आ गई, मतलब उस लोगों को पता चल गया कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलेगा दवाइयों का, उसको प्रॉफिट अच्छे खासे होने वाले। तो मैनेजमेंट ने पहले से जो लिया था ना, जैसे ही प्राइस बढ़ा 10%, 20%, 40, 50, तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना माल है ना ऑफलोड करता गया। मतलब गलत न्यूज़ का उसने एक अच्छी न्यूज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया। तो अगर आपको लगता है ना कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग आपको गलत तरीके से बता रहा है, तो उसकी करना क्या चाहिए, आपको केस फाइल करनी चाहिए। क्यों, ये एक गलत काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान है ना, वो गलत बात होती है। तो सेबी ने बोल के रखा है, अगर कोई इस एड के थ्रू पकड़ा गया तो वो है ना जेल जाएगा, एज वेल एज उसको फाइन्स भी पे करने पड़ते हैं। ये होता है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कंपनी किस तरह से यही जो मैंने आपको बताया कि कंपनी गलत तरीके से उसको फॉलो ना करे, ट्रस्टीज़ होते, प्रमोटर्स होते, वो लोग हमेशा टाइम टू टाइम मेंटेन, कि अगर कोई ब्रोकर के पास भी आ गए तो ऐसा नहीं कि वो मिसलीड करे। कंपनी को है ना कुछ भी काम करना पड़ता है, उसको सेबी को बता के करना पड़ता है कि ये हमारे रिजल्ट्स आए हुए, ये तरह की दवाई हम प्रोवाइड करवाने वाले, ये ऑर्डर्स हमको मिलने वाले। क्यों, किसी को पहले नहीं मिल सकता, हर एक के लिए इक्वल है। तो ये सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के रखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कर क्या सकते हो, नीचे गया डिस्कशन बॉक्स है, वहां पे कमेंट कीजिए, आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। होगा क्या, कब कमेंट करेंगे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको भी क्वेश्चन राइज होंगे, उसके दिमाग में भी अलग अलग चीज आएंगी। तो ये डिस्कशन बॉक्स पे अपने कमेंट पोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले लेक्चर्स है ना हम डिस्कस कर रहे हैं क्या करने वाला है, डिपॉजिटरी, कि डिपॉजिटरी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के टाइम पर।